नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना का है और बात हो रही है फिल्म सौतन की। साल 1983 में सौतन की रिलीज का वक्त आ गया। 2 दिन बाद प्रिंट की डिलीवरी जानी थी। ओवरसीज प्रिंट की डिलीवरी हो चुकी थी। रिलीज करने वाले शुक्रवार से 6 दिन पहले शनिवार को एक ट्रायल शो रखा गया और इससे पहले ही एक अच्छी खबर आ गई थी कि मोहन कुमार निर्देशित राजेश खन्ना की अवतार को ज़बरदस्त ओपनिंग मिली है और फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। एक बुजुर्ग पिता के रोल में राजेश खन्ना के जानदार परफॉर्मेंस पर दर्शक और फिल्म समीक्षक फिदा हो गए थे। अवतार एक सरप्राइज सुपरहिट साबित हुई। बुरे दौर के बाद कामयाबी फिर से अचानक आई थी। राजेश खन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं था। सौतन के ट्रायल शो के लिए राजेश खन्ना ने खासतौर पर शक्ति सामंत और रामानंद सागर को बुलाया था। फिल्म के बाद राजेश खन्ना ने दोनों के साथ फिल्म पर चर्चा की। अवतार की कामयाबी के बाद वो अब सौतन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। ये उनके ढलते हुए करियर को वापस चमकाने का सुनहरा मौका था। सावन कुमार बताते हैं कि करीब 20 मिनट के बाद काका जी आए और बोले, आओ सावन, घर चलते हैं, एक एक ड्रिंक हो जाए। मैंने पूछा, क्या हुआ काका जी? बोले, कुछ नहीं, आओ घर चलो। आशीर्वाद पहुंचकर राजेश खन्ना ने सावन के लिए ड्रिंक बनाया, मगर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। सावन कुमार बताते हैं कि बहुत पूछने पर राजेश खन्ना ने कहा कि, और बाद में मैंने राजेश खन्ना से पहले खुद पूछा। मैंने कहा कि काका जी, हुआ क्या यार? अब क्या इम्तिहान ले रहे हो आप? बोले, मुझे शक्तिदा और रामानंद सागर ने एक बात कही है, सावन जी, आपको चेंज करना पड़ेगा। मैंने पूछा, क्या चेंज करना पड़ेगा? मुझे पता तो चले क्या गलती है। वो बोले, देखो सावन जी, मैं राजेश खन्ना हूँ, मैं बड़ा स्टार हूँ। इन दोनों लड़कियों से मैं कर क्या रहा हूँ क्लाइमैक्स में आखिर इस फिल्म के अंदर? राजेश खन्ना की बात सुनकर सावन कुमार के पैरों तले से जमीन निकल गई। राजेश खन्ना पहले भी फिल्म देख चुके थे और उस समय उन्हें इन बदलावों की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। फिल्म की रिलीज बेहद करीब थी। प्रिंट डिलीवरी के लिए जाने को तैयार थे। बेहद परेशान होकर सावन ने उनसे पूछा कि आप क्या चेंज करना चाहते हैं? वो बोले, आप सोचिए, कुछ तो करना चाहिए, आप सोचो और मुझे बताओ। उनके जवाब ने सावन की परेशानी और बढ़ा दी। वो बदलाव चाहते थे, लेकिन वो क्या होगा उसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। सावन ने लाख समझाया, लेकिन राजेश खन्ना का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। बोले, सावन जी, वो दोनों यानी कि शक्ति सामंत और रामानंद सागर, वो दोनों बेवकूफ़ नहीं हैं, सीनियर लोग हैं, तुमसे ज़्यादा हिट फिल्में दी हैं उन्होंने। मैंने कहा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कुछ, उन्होंने बनाई होंगी फिल्में, लेकिन ये फिल्म मैंने दिल से बनाई है और इसमें मैं गलत नहीं हूँ। ये फिल्म आपके करियर में चमत्कार करेगी। राजेश खन्ना मानने को तैयार ही नहीं थे। आखिरकार सावन ने कह दिया कि वो फिल्म में कोई बदलाव नहीं कर सकते। घर से जाते समय उन्होंने राजेश खन्ना से पूछा कि गुरुवार को दिल्ली में सौतन के प्रीमियर पर क्या वो आ रहे हैं? उन्होंने कुछ पल के लिए मेरी तरफ घूरा, फिर बड़े गुस्से में बोले, नहीं। सावन कुमार बात के दिनों में याद करते हुए इस किस्से को सुना रहे थे। विजय कौल सावन कुमार को गेट तक छोड़ने आए। वो बोले, अभी बात मत करो, काका अच्छे आदमी हैं, मगर कभी कभी 1 मिनट के लिए होश खो देते हैं। सावन ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ, लेकिन वो 1 मिनट उनकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाता है। इस 1 मिनट ने पहले भी उनके करियर को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अब भी पहुंचा रहा है। अगले 3 दिन तक राजेश खन्ना और सावन कुमार की कोई बात नहीं हुई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि करें तो करें क्या। बुधवार की सुबह विजय कौल सावन के दफ्तर में आए। उन्होंने सावन से कहा कि वो राजेश खन्ना को फ़ोन करें। मैंने काका को फ़ोन लगाया तो बोले, कहाँ हो यार तुम, कहाँ गायब हो जाते हो? ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पलटी मार गए 1 मिनट में। मैं भी हंस पड़ा। वो बोले, कल चल रहे हैं ना दिल्ली? मैंने कहा, हाँ ज़रूर, रिमाइंड करने के लिए किया था फ़ोन। प्रीमियर के लिए दिल्ली पहुंचने पर राजेश खन्ना ने खुद डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन करके फिल्म की रिपोर्ट के बारे में पूछा। डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हें बढ़िया एडवांस बुकिंग के बारे में बताया तो राजेश खन्ना का चेहरा खुशी से खिल गया। फिर उन्होंने पूछा, शीला, उस ज़माने में दिल्ली का मशहूर सिनेमाघर, शीला का क्या हाल है? वो बोला,
शीला में तो आप घुस ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा भीड़ है। ऐसी कामयाबी की खबर बहुत दिनों के बाद राजेश खन्ना के कानों तक पहुंची थी। मारे खुशी के वो झूम उठे। सावन कुमार कामयाब हो गए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।